आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आपका बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे आप रहिएगा हमारे साथ। कोरोना से जुड़ा हुआ अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर फोन करके हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। शुरुआत राहत की खबर के साथ करेंगे। राहत की खबर यह है कि लगातार केसेस में कमी आ रही है। मौत का आंकड़ा भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है अभी भी तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं बहुत जल्द तीसरी लहर का खतरा दस्तक देने वाला है। लेकिन खतरा कितना बड़ा होगा इसको लेकर अनुमान अलग अलग है। डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है। तीसरी लहर में क्या बच्चे वाकई संक्रमित होंगे? हालांकि इस पर भी अलग अलग स्टडी है, अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि बच्चे इसमें संक्रमित ज्यादा होंगे, कोई कह रहा है नहीं, बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है। तीसरी लहर पर बड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, लेकिन हाँ इतना तय है एक्सपर्ट्स के जरिए कि तीसरी लहर आएगी और ये खतरा दूसरी लहर से ज्यादा होगा। दुनिया और कोरोना वायरस के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। किस तरह से इसके अलग अलग वेरिएंट वक्त वक्त पर अचानक निकलते रहते हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट कैसे लोगों को डरा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के बावजूद क्या हम ये जंग जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अब तो 18+ वाले लोगों को भी मुफ्त वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से हो रहा है। लगातार हम रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। बड़ी खबर यह भी कि मध्य प्रदेश में कोरोना वेरिएंट डेल्टा प्लस से पहली मौत का केस सामने आया है। उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। पीड़ित महिला को वैक्सीन नहीं लगी थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस के 5 केस सामने आ चुके हैं। देश भर में इन केसेस की संख्या 42 तक पहुंच गई है और डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा यह जा रहा है कि अब सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। और कोरोना जो वक्त के साथ लगातार रूप बदल रहा है, इसीलिए वैज्ञानिकों को दिक्कत भी हो रही है, इसीलिए डॉक्टर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर ये कि देश में आज फिर से कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 54,069 नए केस सामने आए हैं। कल की तुलना में संक्रमण में करीब 6.3% का इजाफा देखा गया है। एक दिन में कोरोना के 1,321 लोगों की जान गई है। हम लगातार आपसे कह रहे हैं जागरूक रहिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। ये आंकड़ा 50,000 से नीचे पहुंच गया था, लेकिन अब आज एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ गया है। 54,000 के पार हैं केसेस और 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब ऐसे में आप ये भी जान लीजिए क्यों हम कह रहे हैं पहली लहर, क्यों हम कह रहे हैं दूसरी लहर कैसी थी और तीसरी लहर का खतरा ज्यादा बना हुआ है। एक साल में 3 लहर हमने देखी हैं, तीसरी लहर जिसके आने की सुगबुगाहट तेज है। आप ये हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता दें देश में एक साल में पहली और दूसरी लहर कब और कैसे आई और कब इसका पीक था और क्यों हम कह रहे हैं तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। साथ ही बताएंगे कि आखिर वैज्ञानिक तीसरी लहर आने की संभावना कब और कैसे जता रहे हैं। एक लहर जो पहली लहर थी, पहली लहर का पीक देखा गया था 17 सितंबर 2020 को, जब मैक्सिमम केसेस सामने आए थे 97,860। दूसरी लहर का खतरा हम सब ने देखा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदतर थी, अस्पतालों का हाल बदहाल था। 6 मई 2021 जब ये केसेस करीब 4 गुना से ज्यादा बढ़ गए, 4,14,188, ये दूसरी लहर का पीक था। और जब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी, जब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा संभव है कि 24 घंटे में 8 लाख के आसपास केसेस आए, अनुमान है सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये तीसरी लहर दस्तक देगी। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है जल्द से जल्द वैक्सीनेट होइए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बिना मास्क आप घर से नहीं निकलेंगे, निश्चित दूरी बनाए रखनी है और हाइजीन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। कोरोना जो वक्त के साथ साथ रूप बदल रहा है, बहरूपीय कोरोना का नया वेरिएंट जो डेल्टा प्लस है, उसने चिंता बढ़ा दी है। पहली बार जब मार्च में दिखा 2021 में यूरोप में इस वेरिएंट को पहचाना गया। पहला केस 13 जून 2021 को सामने आया और सार्वजनिक हुआ। भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट का ही बदला हुआ रूप है, पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये डेल्टा वेरिएंट, ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। वैक्सीन के प्रभाव को कम करने में डेल्टा प्लस वेरिएंट कामयाब हो सकता है और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ही नया वेरिएंट है जो देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान,
चीन समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 42 केस सामने आ चुके हैं। ये 40 से ऊपर संख्या है, इसीलिए फिक्र और ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन के प्रभाव को भी कम कर देगा। मतलब जो अभी तक हम ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, वैक्सीन ही आपको इस संक्रमण से और इस खतरे से बचाएगी, उसके प्रभाव को भी काफी हद तक ये कम कर देगा। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका चिकारा जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं PGIMS रोहतक से, और हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता हैं, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता अस्पताल से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर मोनिका, तीसरी लहर को लेकर खतरा लगातार बना हुआ है और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना तो लगातार रूप बदल रहा है, लेकिन लोग क्या करें इससे बचने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं वैक्सीन के प्रभाव को भी डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रभाव को कम करेगा। देखिए, जहां तक डेल्टा प्लस वेरिएंट का सवाल है तो वायरस में म्यूटेशंस रूल होती हैं। वायरस अपने आप को म्यूटेट करता रहेगा। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, आगे कोई और वेरिएंट आ सकता है, तो इसका एक ही इलाज है, दैट इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे पहले भी काफी सारे पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आ चुके हैं, जैसे HIV जब आया था शुरू में, तो उससे पहले सभी लोग बिना ग्लव्स के काम करते थे। HIV के आने के बाद HIV अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू हुआ। बिफोर टचिंग एनी पेशेंट वी वेयर ग्लव्स। Now we need to practice COVID appropriate behavior. That is, we need to wear mask and we need to wear it properly. मतलब मास्क को आप पहनिए और properly पहनिए, तभी इसका कोई solution निकल सकता है। Nothing can replace mask. Yes, vaccine is very important in combating the waves, but मास्क का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर आप मास्क पहनते हैं, अगर आप फेस शील्ड पहनते हैं, तो मैं 100% ये बोल सकती हूँ कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप कोविड से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो ऐसे ही संक्रमण से बचे रहेंगे, लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा कवच आपके लिए वैक्सीन है, जो वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर लगवानी चाहिए। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से, जय गोपाल। सवाल क्या है आपका? हेलो जी, हेलो जी जय गोपाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, डॉक्टर साहब, मेरा ये 5/3/2021 को मेरे कोरोना का वो कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा था मैडम। हाँ जी। तो मुझे उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे ये फेफड़ों में वो हो गया था, निमोनिया। तो दूसरी डोज मुझे कब लेनी चाहिए? डॉक्टर नेहा, जवाब दे दीजिए। हाँ, so it should be 3 months after the COVID. तो जैसे आपका जो है, अगर आपने आपको कब हुआ था? मई में हुआ था? मुझे 5/3 को पहला इंजेक्शन कोविशील्ड का लगवाया था। उसके 1 महीने के बाद अप्रैल 22 को मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। 5 दिन रहा था। तो 29 को मेरा छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, 29 अप्रैल को। जी, तो अप्रैल से आप लेंगे 3 महीना, ठीक है? आपका पहले कोविशील्ड लगा था, लेकिन फिर भी क्योंकि कोविड हुआ है आपको अप्रैल के महीने में, तो उसकी रिकवरी के 3 महीने के बाद ही आपका दूसरा वैक्सीन का शॉट लगेगा। जय गोपाल जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए लगातार बताया जाता है कि पहला डोज अगर आप ले चुके हैं और उसके बाद कोविड संक्रमण आपको हुआ है तो रिकवर होने से 3 महीने काउंट कीजिए और फिर अपना सेकेंड डोज आप ले सकते हैं, उसे स्किप नहीं करना है। डॉक्टर नेहा, थर्ड वेव को लेकर जब खतरा लगातार सर पर मंडरा रहा है, बच्चों के संक्रमण की बात भी सामने आ रही है। कोई कहता है बच्चों को ज्यादा खतरा होगा, कोई कहता है नहीं कम होगा। बच्चों को सिक्योर कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन भी नहीं है, ट्रायल ही चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक वैक्सीनेशन हो सकता है सितंबर के आसपास आ जाए बच्चों के लिए। कोवैक्सीन फॉर द किड्स मे बी अवेलेबल। इन द मीन टाइम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द किड्स
the same COVID appropriate behavior has to be followed. We have to follow hand hygiene, wearing a mask, social distancing, as well as I mean these are the things which are very important. So हमें खुद को भी बचाना है और बच्चों को भी ये बताना है कि वो अगर खेलने भी जाते हैं तो दे शुड प्ले वाइड अपार्ट, मतलब कोई ऐसे गेम्स खेलें जिसमें जैसे साइकिलिंग कर लें या फिर जिसमें उनको अपने एक दूसरे के बहुत पास नहीं आना पड़े, वो वाले गेम्स वो खेल सकते हैं। और आउटडोर्स ऑब्वियसली प्ले करेंगे तो वैसे भी चांसेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन कम हो जाता है। एंड हैंड हाइजीन एंड हमेशा मास्क लगा के रखें। कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, शारीरिक खेलकूद जो है वो घर के अंदर करनी है, अच्छी डाइट लेनी है। यही एक तरीका है बच्चों को उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का भी और कोविड से बचाने का भी। आप दोनों से ही, डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर नेहा, आप दोनों से ही मैं ये कहूँगी, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो गाँव देहात तक भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश नहीं समझते, तो आप दोनों ही हिंदी में बात कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, व्यूअर अच्छे से समझ पाएंगे। इस बीच अनुराग एक कॉलर जुड़ गए हैं दादर से। अनुराग, सवाल क्या है आपका? अनुराग, सवाल क्या है आपका? हेलो, मेरा सवाल ये है कि मैं सागर से बोल रहा हूँ, पोस्ट कोविड पेशेंट हूँ तथा मुझे कोविड हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं और मेरा फर्स्ट डोज जो है कोविड होने से 1 माह पहले हुआ था। अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे में क्या इतनी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कि मुझे सेकेंड डोज लगवाना आवश्यक है अथवा नहीं है? डॉक्टर मोनिका। जी, सेकेंड डोज लगवाना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, जो इफेक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो 2 डोजेस के बाद ही आता है, तो आपको डेफिनेटली सेकेंड डोज लेना चाहिए। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कोविड हो चुका तो उसका जो टाइम पीरियड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपको क्या सिम्टम्स अभी हैं, क्या नहीं है, रिकवरी कितनी हुई है, और उसके बाद अपनी सेकेंड डोज ले लीजिए। मतलब वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अगर कोविड हो चुका है, अगर कोविड से रिकवर हो गए हैं, एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में है, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। यही हमारे दोनों डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नेहा, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बच्चों के खतरे को लेकर भी बात हो रही है, बच्चों के संक्रमण को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस।